यार मर्द तो ईमान देर से लाता है, औरत बहुत जल्दी ईमान ले आती है। और ये तो ओरिजिनल नेक था, हकीकत में नेक था। औरत तो झूठों पे ईमान ले आए। बस मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो रात को फावड़ा लेके जाना और किसी भी खेत में जिसमें तुम्हारा दिल करे इकट्ठी करके कब्र बना दियो और कहियो रात ही मुझे जो है बशारत हुई है, दादा मियाँ आया मेरे खेत में, 2-4 औरतें बोतलें पानी के लिए टहल रही हुई, और दूसरे दिन को कहेंगी बड़ा ही फायदा है। अभी वहां कौन सी जगह, कन्नौज में 72 मजार निकाले एक रात में, 72 पूरी करबला वहीं बना ली। लंबी साजिश थी उसकी। बोला जाने की जरूरत ही नहीं हमें, ये रात क्या करने जा रहे हो, पूरे 72 के 72 यही है, बताओ। और औरतें छोटा हाथी भर के, टेम्पू भर के, टुक टुक भर के सभी तो जा रही थी। कोई तो कह रही थी कि मेरा तो 18 साल का दर्द सही हो गया। मैंने कहा मरिए कब्र में जाइए, फरिश्ते इतनी लठियां बजाएंगे कि सारा दर्द सही हो जाएगा। इतना कमजोर ईमान है हमारी माँ बहनों का, हकीकत बता रहा हूं मैं, बहुत कमजोर हो गया। ढकोस लिबास कोई मियाँ आ जा, अब बस बस उल्टी सीधी फूंके मारने लगे, मर्द तो सोचेगा भी ये सबसे पहले चली जाएगी। यार जो शरीयत का नहीं है उसकी ना दुआ कबूल है ना दवा कबूल है। शरीयत का देख ले भाई, शरीयत पे अमल करता है कि नहीं करता है, बात है कहीं नहीं है। फलाना पीर फलां औरतों के जा रही हैं, हजूम लग रहे हैं, समझ रहे हैं आप। एक मियाँ तो ये था गारंटी से किसी के बच्चे ना होते हो तो बच्चे हो जाएंगे उसकी दुआ से। मैंने जाके देख लिया क्या करता, तो औरत को लिटा के उसका कपड़ा हटा के पेट पे चाकू से पड़ता था, नंगा पेट करके जालिम पड़ता था चाकू, और लेके जा रहे हैं मियाँ, खूब शोहर लेके जा रहे हैं। मियाँ पहले हमारी औरत का जल्दी पढ़ दो, समझ रहे हैं आप। मियाँ कह रहा नहीं नंबर आगा, नहीं मियाँ जल्दी पढ़ दो। हाय हाय हाय, लोगों कान खोल के सुन लो, हराम काम में कभी भी शिफा नहीं हो सकती। सरकार मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत का बेटा किसी औरत को तावीज देता तो कहता पर्दे में खड़ी रहे, पर्दे में खड़ी रहे। मुस्तफा रजा खां तावीज तो देगा मगर सामने नहीं देगा, तू पर्दे में रहे, तावीज बन के तेरे पास पहुंच जाएगा। लोगों ये तो है, कान खोल के सुन लीजिए। अब ये तो बच्चा वाकई नेक था, और जब शोहर ने बताया तो इसे तो भाई पूरा ईमान ले आई। ये भी बोली लेके जरूर आना, जब होम मिनिस्टर ने कह दिया लाना तो इसकी क्या ताकत ना लाए। होम मिनिस्टर का हुक्म था भाई। गया दरवाजे पे, कहने लगा बच्चे के सामने हाथ जोड़ के, बेटा कुछ भी हो मेरे घर पे चल और थोड़ी देर के लिए मेरे घर पे मेहमान बन जा। बच्चे ने कहा मैं क्या करने तेरे घर पे मेहमान बनूं। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मेरे दिमाग में आ गया। मैंने कहा बेटा दिन में आराम कर लेना, शाम होगी ना तो रोज़ा इफ्तार के चले जाना। मैं तो बहाने ढूंढ रहा था घर में लाने के। बच्चे ने कहा दावत कबूल करना मेरे नबी की सुन्नत है, हमने तुम्हारी दावत को कबूल किया। बच्चे ने दावत को कबूल किया तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे तख्त ताज का मालिक बना दिया हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बच्चा घर के अंदर गया। बच्चा जब घर के अंदर गया, मेरी बीवी के नज़र पड़ी तो मेरी बीवी देखी तो देखती रह गई। अब मेरी बीवी मुझसे भी बात नहीं करती, बहुत देर तक पत्थर की मूरत सी बन के देखती रह गई। मैंने कहा ओ बीवी क्या हुआ। बहुत देर के बाद पलक झपका, मेरी बीवी बोली तो पता क्या बोली, बोली जितनों की दावत की है सबकी कैंसिल कर दे। मैंने कहा क्या बात, पार्टी नहीं होगी क्या शाम को। बीवी ने कहा पार्टी तो होगी मगर आज दुनियादार की पार्टी नहीं होगी, आज एक रोजेदार की पार्टी होगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, मोहम्मद के वफादार की पार्टी होगी। क्या कहने, हाय हाय हाय। कहने लगी आज किसी की नहीं पार्टी होगी। मैंने सबकी दावतें कैंसिल कर दी। आज मेरे घर पे सिर्फ इस बच्चे की दावत थी। शाम हुई, मेरी बीवी ने तरह तरह के खाने बनाए। सुभान अल्लाह। कहने लगे ऐसे खाने बनाए आज तक ना बनाए। अच्छा अगर घर में बीवी खुश हो ना मेहमान से, मेहमान मर्जी का हो ना तो चटनी भी भंगार बड़ा अच्छा लगा देती है, और अगर मेहमान मर्जी का ना हो ना तो मुर्गा भी उल्टा सीधा हो जाता है। सही बात है, मतलब का अगर मेहमान हो तो अल्लाह अल्लाह। कहने लगा आज के खाने तो खुशबू पड़ोस तक जा रही थी, खाने बन चुके थे, मेरा मेहमान तैयार था, इफ्तार का वक्त आ गया, दस्तरखान लगा दिया गया। लोगों जरा गौर करो, कहता मगरिब की अजान हो गई, मेहमान ने इफ्तार कर लिया, नमाज मगरिब पढ़ के जाने लगा। बीवी ने कहा जब से ये आया है मेरा घर ऐसा लग रहा है जैसे कि रहमतों का गुलशन बन गया है।
ये चला जाएगा तो बड़ा बुरा लगेगा, ऐसा न कर, इसे सारी रात यहीं रोक ले, सुबह को फजर पढ़ के चला जाएगा, कम से कम इसका आराम हो जाएगा, हम गुलामों का काम हो जाएगा। मैंने कहा बेटा रास्ता काफी लंबा है, काफी पुरखतर है, एक काम करो ईशा पढ़ के यही सो जाओ, आराम कर लो, सुबह को फजर पढ़ के चले जाना, रास्ता दूर का है और रात में जाके क्या करोगे। बच्चे ने मेरी ये अर्जी भी मंजूर कर ली। बच्चा बोला चलो ठीक है, हम ईशा पढ़ के यहीं सो जाते हैं, सुबह को फजर पढ़ के चले जाएंगे। बच्चे ने रात को ईशा पढ़ा और मेहमान रूम में चला गया, गेस्ट रूम, मेहमान रूम जिसे आप मेहमान खाना कहते हैं, चला गया। कहने लगे, मेरी बीवी ने मुझसे कहा आप खाना खा लो। मैंने भी खाना नहीं खाया था, पूरे दिन का फाके से था मैं। हबीब अजमी की बारगाह में बैठा बैठा अर्ज करता, हुजूर जब खाने की बात आई तो मुझे किसी की याद आई। तवज्जो फरमाइए, जब खाने की बात आई तो मुझे किसी की हबीब अजमी ने फरमाया तुझे किसकी याद आई रात में। कहने लगा, हुजूर मेरी एक जवान बेटी थी जो पैरों से माजूर थी, हाथों से माजूर थी, न कमरे से एक कदम निकल सकती थी, न अपने हाथ से एक लुकमा खा सकती थी। पूरी जिंदगी उसे अपने बिस्तर पर पड़े पड़े हो गया था। उसे अपने हाथ से या तो मैं खाना खिलाता था या उसकी माँ खाना खिलाती थी। जब मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि खाना खा लो तो मैंने कहा, ओ मेरी शरीके हयात, हमारी बेटी अपने कमरे में फाके से पड़ी इंतज़ार कर रही होगी। आज तो मेहमान की वजह से बेटी को भी भूल गए हैं, ला खाना निकाल के दे, पहले अपनी बेटी को खाना खिलाऊंगा, उसके बाद तेरे साथ मिलकर मैं खाना खाऊंगा। मेहमान तो अपने कमरे में जा चुका था। मैंने खाना लिया, अपनी बेटी के कमरे में गया। जैसे ही बेटी के कमरे में गया, बेटी ने शिकायत की, ओ मेरे बाप आज इतनी देर क्यों कर दिया, ओ मेरे बाप आज इतनी लेट क्यों कर दिया। तेरी बेटी तुझे पता है कदम चल नहीं सकती, तुझे पता है तेरी बेटी अपने हाथ से लुकमा उठा नहीं सकती, तो आज देर किस लिए। मैंने अपनी बेटी से कहा, ओ बेटी आज मेहमान इतना मुबारक आया था, आज मेहमान इतना लाजवाब आया है, उसकी आमद की वजह से आज मैं तुझे भूल गया था। बेटी ने कहा, ओ बाप वो कौन सा मेहमान है जिसकी वजह से आज अपनी माजूर बेटी को भूल गया। तो मैंने कहा, बेटी मेहमान इतना लाजवाब है, तुझे मैं खुद को भूल गया हूं, तुझे मैं खुद को भूल गया हूं। वो मेरी बेटी खाना ना मैंने खाया ना तेरी माँ ने खाया। बेटी ने कहा, मुझे खाना खिलाता जा, मेरे मेहमान का किस्सा बताता जा। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं खाना खिलाता गया, अपने मेहमान का किस्सा बताता गया। जब मैंने अपनी बेटी को अपने मेहमान का किस्सा मुकम्मल बता दिया तो मेरी बेटी ने कहा, ओ मेरे बाप अगर वाकई मेहमान इतना अच्छा है तो आज पूरी रात भी खाना नहीं खिलाता तो मैं माफ़ कर देती। हाय हाय, बस 5 मिनट की तकरीर और तकरीर ख़त्म। बहुत लंबा 1:30 बज गया और बहुत अच्छा आपने सुना, बड़ा कामयाब जलसा। और आज़म इकबाल साहब अभी जो है आप हमारे भाई अफजल रज़ा कादरी को सुनेंगे, तवज्जो कीजिए। और जो तकरीर 2-4 मिनट की बची है ना, बड़ी कामयाब बची है, ज़रा मोहब्बत से सुनना। जब मैंने बेटी को पूरा किस्सा बताया तो बेटी खुश होकर बोली, अगर पूरी रात भी खाना ना खिलाता तो मैं माफ़ कर देती। इतना कहा, मैंने बेटी को खिलाया पिलाया, मुंह धुलाया, लिटाया, चादर उड़ाया, दरवाज़ा लगाया, मैं आ गया। कहने लगा, हुजूर आके मैंने अपना खाना खाया, मेरी बीवी ने खाया और खा के मैं भी सो गया।